गुड आफ्टरनून। तो सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूं रिंकू रवि क्लासेज में। और फिर से सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में कैसे बदलेंगे इसकी सीरीज में रूल नंबर 4 लेकर आए हैं। और इसमें रूल नंबर 4 बिल्कुल बच्चों वाला है। यहां पर है रिप्लेसिंग वी ई एस इन द प्लेस ऑफ एफ और एफ ई। यानी ऐसा लेटर जो कि एफ, ऐसा नाउन जो कि एफ या एफ ई से एंड हो, उसके प्लेस पर क्या किसको रिप्लेस कर दो, भी ई एस को अगर रिप्लेस कर देंगे तो वो बदल जाता है प्लूरल नाउन में। हाँ, कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन जो रूल है यही है। एक्सेप्शन तो है ही। अभी एक्सेप्शन की बात करते हैं, पहले रूल पर देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है काप, CALF, तो ये सिंगुलर केस है। अगर इसकी बात करें प्लूरल केस की तो हो जाएगा एफ के प्लेस पर क्या कर दो, VES लगा दो तो हो जाएगा काप्स, CAL। अच्छा, यहां पर L साइलेंट रहता है, इसको बोलते हैं काफ बोलते हैं। क्लियर है। इसी तरह थीप, THEIF, थीप है, यहां पर F है। अगर इसको प्लूरल बनाना है तो क्या करोगे, F को कन्वर्ट किस में कर दें, VES में कर दें तो क्या हो जाएगा, THIEVES, थीप्स मीन्स कई चोर। वाइफ है ना, वाइफ का प्लूरल क्या हो जाएगा, वाइफ्स, WIVES। इस तरह से ये चेंज होता है। अब यहां पर एक्सेप्शन क्या है, तो एक्सेप्शन है जैसे प्रूफ, तो प्रूफ का जो प्लूरल होता है वो प्रूफ्स होता है। प्रूफ का प्लूरल क्या होता है, उसमें एस ऐड करके, यहां पर ये रूल फॉलो नहीं होता है। और क्या है, जैसे आपका चीप, CHEIF, चीप, इसका प्लूरल क्या होगा, इसमें एस लग जाएगा, बल्कि एफ के प्लेस पर VES नहीं लगेगा। ये एक्सेप्शन में आता है। और क्या आपका, जैसे स्कार्फ, SCARF, और इसका प्लूरल हो जाएगा, यहीं पर लग जाएगा S, स्कार्फ्स। क्लियर है, स्कार्फ्स। इसी तरह अगर बात करें जैसे पुफ या स्टाफ, है ना, स्टाफ, तो स्टाफ का प्लूरल इसी में लग जाएगा S। तो इस तरह से एक्सेप्शन है। मतलब जो नॉर्मल सा रूल है यही है कि अगर कोई नाउन एफ या एफ ई से एंड है और उसको बनाना प्लूरल, तो क्या लगा देना है, VES, एफ या एफ ई के प्लेस पर ऐड कर देना है और हो जाएगा प्लूरल। लेकिन यहां पर ध्यान क्या रखना है, कुछ एक्सेप्शन है जैसे प्रूफ्स, चीप्स, स्कार्प्स, है ना, स्टाफ्स, स्कप्स, पुप्स, है ना, मिसचीप्स, टर्प्स, ऐसे यहां पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट दिए गए। बाकी की अब एक काम करते हैं हम लोग, इसके बाद रूल नंबर 5 में क्या करते हैं, जितने भी सिंगुलर से प्लूरल नाउन में हैं सबको एक साथ एक ही वीडियो में, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगी लेकिन एक साथ एक ही वीडियो में निपटा देते हैं। इससे क्या होगा आपका साथ में, अच्छा इसका फायदा है, इसका बेनिफिट है। इसका बेनिफिट क्या है, दिमाग में रहता है। ये तो बच्चों वाला नहीं, ये बच्चों वाला नहीं है, बेसिक ही है, जो कि हाई लेवल में पूछा जाता है ना। कैसे होता है, एक सिंटेक्स आता है, सिंटेक्स में सीधा होता है सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, और इसी तरह प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। तो ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट है एक्चुअली सिंगुलर नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और ये जो प्लूरल सब्जेक्ट है ये क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो इस तरह से वहां पर काम दे देगा। जैसे अगर मैं बात करूं, बताइए, इसके पहले वाले रूल में भी बताया गया था, रूल नंबर 3 आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से प्लेलिस्ट है। इसमें है, जैसे मैं कह दूं रेडियाई, आर होगा या इज होगा, क्या होगा, रेडियाई, एक मिनट मैं यहां पर इसको लिख दे रहा हूं। बताइए, रेडियाई आर होगा या इज होगा, क्या होगा, तो रेडियाई, अगर जिसने रूल पढ़ रखा है तो उसके दिमाग में तो है भाई, इसका सिंगुलर केस जो होता है ना, रेडियस होता है। अगर रेडियस होता तब इज रहता, लेकिन अभी रेडियाई है तो रेडियाई की वजह से आर सही है और इज गलत है। क्लियर है। तो ये कहां से कवर हो पाया भाई, यही तो कवर हो पाया। अब सिंगुलर प्लूरल, इसी तरह प्रूफ्स आर ही होगा, स्वाभाविक है चूंकि प्लूरल है ना। थीप्स, बताइए टू थीप होगा, यहां पर टू थीप होगा या टू थीप्स होगा, क्या होगा सही,
इसे आप लोग को कमेंट करके बताना है कौन सा सही होगा, टू थीप सही होगा या टू थीप्स सही होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पूरा का पूरा लिस्ट लेकर कि सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन, उसमें कई सारे, जैसे आप देखेंगे टूथ का प्लूरल होता है तीत, फुट का होता है फिट, मैन का होता है मेन, वुमेन का होता है वुमेन, है ना, इस तरह से। लाउज का होता है लाइस, माउस का प्लूरल क्या होता है माइस, जैसे माउस मतलब एक चूहा और माइस मतलब कई सारे चूहा, है ना। डोर माउस का होता है डोर माइस, क्लियर है। गूज का होता है गीज होता है, ऐसे चेंज होते हैं आपके, क्लियर है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। इसको आपको कमेंट में बताना है कौन सा सही कौन सा गलत। और रही बात और कोई क्वेरी है, कोई यहाँ करेक्शन की नीड है तो आप बिल्कुल बताओ। और फिर वही पुरानी कहानी, है ना। इसको अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल लाइक करिए और इसको जो है वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।